जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए अपने से बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वैभव लक्ष्मी व्रत पूजन की विधि, इसका महत्व, इसका उद्यापन, कथा और आरती सहित संपूर्ण जानकारी। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। श्री वैभव लक्ष्मी पूजन की विधि। किसी भी देवी देवता की विधि विधान से की गई पूजा ही शुभ फलदायी होती है। कोई भी व्रत पूजन यदि पूर्ण विधि विधान से किया जाए तो वह अवश्य ही आपको मनवांछित फल प्रदान करता है। तो सर्वप्रथम श्री वैभव लक्ष्मी पूजन में किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और पूजन किस प्रकार से करना है। सबसे पहले सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और आसन पर पूर्व की दिशा में मुख करके बैठें और व्रत का संकल्प लें। किसी भी व्रत पूजा में आपको संकल्प लेना अनिवार्य होता है। सायंकाल में अपने सामने किसी चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा के समक्ष ताम्र पत्र पर बना हुआ श्री यंत्र भी स्थापित करें। प्रतिमा के समक्ष ही कांसे की कटोरी रखें और उस कटोरी में कोई भी सोने चांदी के आभूषण अथवा कुछ सिक्के रखें। प्रतिमा के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और प्रतिमा, यंत्र तथा कटोरी में रखे सिक्कों पर रोली चावल एवं फूल चढ़ाएं। पूजन के बाद मिष्ठान से भोग लगाया जाता है और वही भोग कन्याओं को भी बांटा जाता है। संकल्प लिए गए व्रतों की संख्या पूर्ण होने पर शुक्रवार के दिन ही इनका उद्यापन किया जाता है। इसके लिए आप 5, 7, 11 अथवा 21 व्रत का संकल्प ले सकते हैं। जिस दिन ये व्रत पूरे हों, जैसे 21 है या 11, उसी दिन आपको उद्यापन करना होता है। उतनी ही महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को बुलाकर भोजन कराकर श्री वैभव लक्ष्मी माता की किताब देकर और चांदी का सिक्का आदि भेंट स्वरूप चीज़ें देकर उनको विदा किया जाता है और माँ लक्ष्मी से, श्री वैभव लक्ष्मी जी से प्रार्थना की जाती है कि उनके घर धन धान्य की वृद्धि हो। इस अवसर पर श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री वैभव लक्ष्मी माँ के 8 अन्य और नामों का स्मरण भी अवश्य ही किया जाता है और उनसे भी यही प्रार्थना की जाती है कि हम पर अपनी कृपा दृष्टि वो बनाए रखें। वो 8 नाम इस प्रकार हैं: श्री धन लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ, श्री आदि लक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ और श्री संतान लक्ष्मी माँ। हे श्री संतान लक्ष्मी माँ, जैसे आपने सबके कार्य संवारे, सबकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे भी हमारी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना माँ भगवती के सामने आपको अवश्य करनी चाहिए। इस व्रत के कुछ नियम भी हैं जो इस प्रकार हैं। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत को यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। स्त्री के बजाय यदि पुरुष अथवा कन्या भी है व्रत कर ले तो उन्हें भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा तथा पवित्र भावना के साथ ही करना चाहिए। लक्ष्मी जी का यह व्रत शुक्रवार के दिन करें। जो भी आपने संकल्प लिया है, यदि उसके बीच में आपका कोई व्रत छूट जाता है तो उसको गिनती में ना गिनते हुए माँ वैभव लक्ष्मी से क्षमा मांगते हुए अगले शुक्रवार को फिर उस व्रत को आप करें। यह व्रत केवल आपको अपने घर में ही करना है। यदि किसी कारणवश आप बाहर गए हुए हैं तो आप वैभव लक्ष्मी से क्षमा मांगते हुए उस दिन व्रत को छोड़ दें और फिर अगले शुक्रवार को उस व्रत को करें। इस व्रत में बाहर का खाना या पीना वर्जित माना जाता है।
जिस दिन भी आप व्रत प्रारंभ करें, अपना संकल्प जितने व्रत का उठाएं उतने व्रत काउंट करके समाप्त करने पर आप उसका उद्यापन करते हैं, जिसकी विधि आपको पहले भी बता दी गई है। माँ से विनय अनुनय प्रार्थना करें कि माँ हमारे ऊपर इतनी कृपा करें कि हम आपके नाम की उपासना सदैव करते रहें। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा करो, मेरी आपसे यही विनती है। यह करने के बाद श्री वैभव लक्ष्मी माँ की कथा करी जाती है और उसके बाद आरती। वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय। एक बड़े शहर की दुर्गापुरी बस्ती में धनी निर्धन सभी तरह के लोग रहते थे। इस बस्ती से बाहर एक लक्ष्मी जी का मंदिर था, जिसमें बस्ती के निवासी शुक्रवार को लक्ष्मी जी के व्रत करके पूजा करने जाते थे। मंदिर के पुजारी जी हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की व्रत कथा आने वाले सब ही भक्तों को सुनाते थे और कथा के पश्चात लक्ष्मी जी का प्रसाद बांटते थे। माँ लक्ष्मी की आरती होती, भजन गाए जाते। पुजारी जी की पत्नी का नाम शांति देवी था। उनको सब लोग माताजी कहते थे। वे अपने पति के साथ मिलकर इस लक्ष्मी जी के मंदिर की सफाई व देखभाल करती थीं। यदि किसी दिन पुजारी जी बीमार होते या बाहर कहीं कथा करने चले जाते तो उस दिन शांति देवी सब लोगों को माँ लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाती थीं। माता जी को देखकर ऐसा लगता था जैसे वे साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप हों। इसी बस्ती में संतोष रहती थी। उसके पति का नाम रमेश था। वे पति पत्नी पिछले 10 वर्षों से इस बस्ती में रहते थे। मूल रूप से ये बिहार के रहने वाले थे। यहाँ की गरीबी से तंग आकर वह इस शहर में आ गए थे। रमेश को मेहनत मजदूरी का काम मिल गया और संतोष संपन्न घरों में जाकर बर्तन मांजने का कार्य करने लगी। इस दिन से दोनों पति पत्नी बड़े सुख से जीवन गुजारने लगे। पति पत्नी सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाते थे और मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर ही खाना खाते थे। पति पत्नी की इस श्रद्धा भक्ति को देखकर उनके आसपास के कुछ लोग ईर्ष्या भी करते थे, कुछ लोग प्रसन्न भी थे, परंतु रमेश और संतोष ने कभी किसी की बात पर ध्यान देने का प्रयत्न ही नहीं किया। उनके पास जितना भी समय बचता था उस समय में वे मंदिर जाकर उपासना करने लगते। एक दिन रमेश का एक मित्र घर पर आया। दोनों मित्रों ने घर पर ही खाना खाया, लेकिन संतोष को देखकर ये आश्चर्य हुआ और दुख भी, क्योंकि रमेश के इस मित्र ने उसे शराब पिला दी थी। और इस दिन के पश्चात रमेश को शराब की ऐसी लत पड़ गई कि वह हर समय नशे में रहने लगा। जो कुछ कमाता सब शराब में उड़ा देता। घर में पैसों की ऐसी कमी हुई कि भूखों मरने की नौबत आ गई। संतोष बेचारी कर ही क्या सकती थी। वह तो बस प्रभु से प्रार्थना ही करती रहती थी कि मेरे पति को सद्बुद्धि देकर नशे की आदत छुड़ाओ। एक शुक्रवार की प्रातः संतोषी माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर रोती हुई कहने लगी, हे माँ, मेरे पति को एक बार फिर से सुधार दो, उसे बुरे मार्ग से वापस बुला लो। माँ, मेरी ये आशा पूरी कर दो। अभी वह प्रार्थना कर ही रही थी कि उधर द्वार पर से किसी की आवाज आई, संतोष संतोष संतोष। संतोष अपने आंसू पोंछती हुई द्वार तक आई और जैसे ही उसने द्वार खोला तो देखा सामने माँ लक्ष्मी मंदिर वाली माताजी खड़ी हुई थी। माताजी आप? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटी, मैं ही हूँ और मैं तुमसे यह जानने आई हूँ कि अब तुम मंदिर क्यों नहीं आती हो। माँ जी, न जाने क्यों संतोष बूढ़ी माँ के गले से लगकर जोर जोर से बच्चों की भांति रोने लगी थी और रोते रोते उसने अपना सारा कष्ट माँ जी को कह सुनाया। संतोष की दुख भरी बातें सुनकर बूढ़ी माँ बोली, बेटी, जिसने दुख दिए हैं वही इन दुखों का निवारण भी करेगा। माँ लक्ष्मी के 21 व्रत पूरे करो तो माँ की कृपा से तुम्हारा पति बहुत जल्दी सही रास्ते पर आ जाएगा। वह अपने आप गलत साथियों को छोड़ देगा। माँ जी, इन 21 व्रतों का विधि विधान मुझे बताइए। बेटी, मैं इन व्रतों का विधि विधान के लिए तुम्हें बताती हूँ। 21 शुक्रवार व्रत करने पर कन्याओं को भोजन कराओ, उधार श्रद्धा सहित
उन्हें दक्षिणा देना और उस दक्षिणा के साथ श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक भेंट में देना। यही माँ की सबसे बड़ी उपासना व भक्ति है। इसके पश्चात तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की तुम पर ऐसी कृपा होगी कि तुम्हारा पति स्वयं बुरे मित्रों को त्याग देगा और वह फिर से माँ का भक्त बनकर बहुत धन कमाएगा। माँ ने संतोष को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। संतोष ने उसी दिन से ही माँ लक्ष्मी की उपासना शुरू कर दी। उसी शुक्रवार का व्रत करके उसने माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सब आसपास वालियों को सुनाई। 21वें शुक्रवार को संतोष ने 21 कन्याओं को घर पर भोजन करवाना शुरू किया तो उसके पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगाकर कहा, तुम तो साक्षात देवी हो, स्वरूप हो संतोष। मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ जिसने तुम्हारे जैसी देवी के मन को कष्ट दिया। मुझे क्षमा कर दो संतोष। नाथ, आप ऐसा ना कहो, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। आप तो मेरे लिए परमात्मा की भांति हैं। आपने बुरे कर्म त्याग दिए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। आज मैं माँ लक्ष्मी की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने यदि सब बुरे कर्म छोड़ दिए हैं तो मुझे सब खुशियाँ मिल गईं। माँ लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी है। संतोष ने 21 कन्याओं को भोजन कराया और भोजन के पश्चात दक्षिणा के साथ एक एक पुस्तक भी श्री वैष्णव वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की दी। माँ की कृपा से संतोष के पति के बुरे मित्रों का त्याग हो गया और शीला के घर में कुछ ही दिनों में ऐसी काया पलट हो गई। माँ लक्ष्मी जी के श्री वैभव लक्ष्मी जी के व्रत के शुभ प्रसाद एवं महिमा को देखकर गली मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी संपूर्ण विधि विधान पूर्वक श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगीं। उन सभी की भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं। वह सभी के घर सुख शांति संपत्ति से पूर्ण हो गए। हे श्री वैभव लक्ष्मी माँ, आपने जैसे संतोष पर कृपा करी वैसे ही मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, मुझ पर भी प्रसन्न होना, सभी प्राणियों का कल्याण करना, सबको धन धान्य तथा सुख शांति देना। हे माँ, मैं सपरिवार आपकी शरण में हूँ। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी। बोलो श्री लक्ष्मी माता की जय। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माता की जय। श्री लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल वसंती तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी जगनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर थारो वासा तिस घर गुण आता, कर न सके कोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता शीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, स्थिर चर जगत रचाए शुभ कर्म नर लाता, राम प्रताप मैया की शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय माँ वैभव लक्ष्मी, तुम्हारी सदा ही जय हो। तो साथियों, ये वैभव लक्ष्मी की कथा, आरती, उद्यापन, पूजन, महत्व, संपूर्ण जानकारी थी जो माँ वैभव लक्ष्मी की
कथा को करता है या सुनता है, माँ वैभव लक्ष्मी उसके घर अन्न धन से सुख शांति से परिपूर्ण करती हैं। जय लक्ष्मी माता की।